7 दिन पर्यंत, 9 दिन पर्यंत वो प्रातःकाल के सत्रों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और कल 26 जनवरी है, उसका भी हम विशेष रूप से यज्ञानुष्ठान करेंगे। और हम सबके बीच में कुलाधिपति भी उपस्थित होंगे। उसका विशेष 1 घंटे का लेक्चर आदि भी होगा। कुलाधिपति हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। कुलपति पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी हैं। और प्रति कुलपति हमारे आदरणीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी। तो उन सबका हमें विशेष समय समय पे आशीर्वाद और मार्गदर्शन और ज्ञान विज्ञान उनके माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला है। और आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सब लोग पिछले 4-5 दिन से लगातार जिस ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला को आप सुन रहे हैं, हमारी मूल वैदिक परंपरा जिसको कहते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और पारमार्थिक दृष्टि से जो सत्य और सिद्ध बातें, पंच महायज्ञ से लेकर के 16 संस्कारों से लेकर के चतुर्वर्णाश्रम धर्म से लेकर के पूरी ये हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति एक अमूल्य और विशेष संस्कृति है। और उसका ज्ञान विज्ञान हम सब लोग पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन निर्देशन में निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। आज भी हम सब लोगों के बीच में पूज्य आचार्य श्री हम सब लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री से प्रणाम करना चाहूंगा और प्रकार विशेष रूप से मैं उनका कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने हम सब लोगों के लिए अपना अमूल्य समय और अमूल्य समय के साथ साथ विशेष उन्होंने अपने पूरे जीवन भर तप करके साधना करके जिन विद्याओं को अर्जित किया है, उन विद्याओं को हम सब तक पहुंचाने के लिए हम हमारे बीच में उपस्थित रहे, हमें समय प्रदान किया, उसके लिए हम विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम एक छोटे से व्यक्ति और प्रार्थना हमारी करने पर आपने हमारे लिए एक विशेष समय निकाला और अपना अमूल्य ज्ञान हमें सबको प्रदान किया। आपका हम विशेष कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और मैं आगे के क्रम में आप श्री का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। पूज्य आचार्य आचार्य अरुण कुमार आर्य जी हमारे। ओम। मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी पूज्य आचार्य श्री। ओम। ओम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी महाराज इस शिविर में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं, प्यारे भाई बहनों, आज भी मैं आपको गत 4-5 दिवस से जो बातें बता रहा हूं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। महानुभाव, एक परंपरा होती है, यज्ञ में एक अनिवार्य कार्य होता है संकल्प पाठ। संकल्प पाठ ये जब से सृष्टि चली है तब से आदि मानव ने यज्ञ करना शुरू किया है, और यज्ञ से पूर्व वो उस यज्ञ का संकल्प लेता है। और इसी से हम भारतीय लोगों की संस्कृति सबसे पुरातन सिद्ध होती आई है। आप देखेंगे ये जो संकल्प पाठ बोला जाता है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेके पुरी तक, ये जहां कहीं भी पौराणिक जगत में भी आर्य जगत में भी कहीं भी यज्ञ होता है तो संकल्प पाठ बोलता है, और उसमें एक रूपता है।
तो और ये एक तरह से हम अपनी संस्कृति को जो है परिचय दे रहे हैं कि हम धरती पर पैदा होकर के इतने साल हमको हुए, इतना हमको काल हुआ, और यहाँ बैठ करके हम जो है ये यज्ञ कर्म कर रहे हैं। ये सारी बातें उस संकल्प पाठ में होती हैं। तो यज्ञ में हर यजमान संकल्प कर सके, इसलिए विगत 6-7 वर्षों से मैं एक कैलेंडर छापा करता था। अब उसका कैलेंडर का स्वरूप हमने इस पंचांग पुस्तिका के रूप में ले लिया गया है। आज के यज्ञ में हम संकल्प पाठ भी करेंगे, और ये कैलेंडर मैं अपनी ओर से जो भी यज्ञ करने वाले साधक हैं उनको अपनी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में भेजता हूं। तो आप चाहें इसको कैसे प्राप्त करें, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर, मुझे व्हाट्सएप करें। ये कैलेंडर पिछले वर्ष का है जो मेरे हाथ में है इस समय, और ये समाप्त हो रहा है 19 फरवरी को। 20 फरवरी को अगले वर्ष का कैलेंडर प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी वो प्रेस में है, और आप मेरा नंबर नोट कर लें, और उस नंबर पर आप मुझे अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड सहित भेज देंगे, तो मैं डाक टिकट लगा करके आपको बिना मूल्य आपके घर पे घर पहुंच आपको मैं भेज दूंगा। तो नंबर कृपया नोट कर लें, 80,748,72028। मैं पुनः दोहराता हूं, 80,748,72028। तो ये संकल्प पाठ आप इस कैलेंडर में देखते हुए, तिथि देखते हुए, नक्षत्र देखते हुए, और जो है ये सारा आप इसमें देखते हुए संकल्प पाठ बोल सकते हैं। तो आइए फिर विषय की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने एक विषय आपको दिया था कि हम कैसे देव बन सकते हैं। देव बनने की प्रक्रिया में कल मैंने आपको मनुष्यों की, जो सांसारिक मनुष्य हैं, 3 श्रेणियां बताई थी। एक है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त। अभी बात आगे अधूरी रह गई थी, वो है एकाग्र और निरुद्ध की। तो ऋषि पतंजलि ने सूत्र बनाया, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इन 2 सूत्रों पर व्यास जी ने भाष्य किया, और भाष्य में हमारे लिए ये सारी गुत्थी खोल दी है कि जब व्यक्ति योग में प्रवेश करता है, जब उसको विवेक हो जाता है, विवेक से वो वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, तो उस वैराग्य से वो समाधि में प्रवेश करता है, तो वो रजोगुण और तमोगुण के मलों को शांत करता है। तो क्या होता है, वो एकाग्र समाधि में प्रवेश करता है। पहले तो है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य की परिभाषा ऋषियों ने बताई कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। महानुभाव, एक बात आप समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। जीवात्मा बीचों बीच खड़ा है, एक तरफ उसके ईश्वर है, तो दूसरी तरफ उसके संसार है। जब तक हम संसार उन्मुख होकर के जीवन जी रहे हैं, हमारी समाधि नहीं लगने वाली, क्योंकि वैराग्य की परिभाषा ही बता रही है हमको कि संसार के व्यामोह को छोड़ करके हमको ब्रह्म की तरफ उन्मुख होकर के जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या कहता है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णा, विषयों के प्रति देखे सुने जाने वाले जितने भी भोग्य संसार है ये, और आनुश्रविक माने हम यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको दिव्य जन्म मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य भोग मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारा इन सबके प्रति, यानी संसार भर के प्रति वितृष्णा यानी वैराग्य है ना, डिटैचमेंट। जैसा कि मैंने कल भी एक उदाहरण देके कहा था ना, एक शिशु जिसको 500 रुपए के नोट की कीमत नहीं पता, वो तो चॉकलेट चुनता है, मिठाई का टुकड़ा चुनता है, और जब वो 500 रुपए की कीमत को जान लेता है कि इससे तो कई सारे चॉकलेट आ सकते हैं, पूरा का पूरा मिठाई का बक्सा आ सकता है, और ऊपर से खुले नोट भी वापस मिलते हैं दुकानदार द्वारा, तो ये जब समझ में आता है तो तब वो मिठाई नहीं चुनता, वो 500 रुपए का नोट चुनता है। ठीक इसी तरह से
जब हम ये जीवात्मा इस बात का निर्णय कर लेता है विवेक द्वारा कि ये संसार अनित्य है, संयोग वियोगांत है और त्याज्य है, इसमें परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति जैसे दुख भरे पड़े हैं, ये शरीर धारण करके पूर्ण सुखी कोई हो नहीं सकता, जो ऋषियों ने सारे निर्णय दे रखे हैं पहले से, उन निर्णयों को जब अपने अनुभूति के धरातल पर साधक अनुभव करता है कि जैसे सांख्य दर्शनकार ऋषि ने लिखा, कुत्रापि कोपि सुखी न, इस संसार में झांक करके देख लो। न्याय दर्शनकार के ऋषि ने लिखा, उसके ऊपर वात्स्यायन जी ने भाष्य किया, उसमें वो कहते हैं पूरे पृथ्वी का साम्राज्य, केवल एक देश का नहीं, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य भी एक व्यक्ति के कदमों में लाके डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य का वो मालिक बनने के बाद भी वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। ये न्याय दर्शन में प्रसंग आता है और उसमें ये वात्स्यायन भाष्य में ये बात कही गई है। योग दर्शनकार भी यही कहता है, वैशेषिक दर्शनकार भी वैसी ही बात कहता है, आए दुखम व्यये दुखम दिगर्तान कष्ट संश्रयान। अभी हमारे पांव यहाँ पर सांसारिक उपलब्धियों में इस तरह से गढ़े हुए हैं, और यदि हम समाधि सुख अनुभव करना चाहते हैं तो ये दिवा स्वप्न है महानुभाव। शर्त ही यही है कि आपको ये संसार नीरस लगना चाहिए। अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शनकार गौतम मुनि जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब पहले आने का दूसरा ही सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। यानी आप पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, नित्य आनंद को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको दुख को समझना पड़ेगा। दुख क्या है? तो दुख क्यों है? क्योंकि जन्म है। उन्होंने एक पूरी श्रृंखला बता दी कि दुख क्यों है जीवन में। त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शनकार ने कहा हमको कि आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से नितांत छूट जाना मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य हुआ। अब ये दुख क्यों है? तो न्याय दर्शनकार ऋषि गौतम मुनि जी कहते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि जन्म है। आगे फिर और भी लंबी प्रक्रिया है। तो जन्म क्यों है? प्रवृत्ति है सकाम कर्मों की। प्रवृत्ति क्यों है? तो बोले दोष है, राग द्वेष मोह आदि ये सब दोष हैं। तो दोष क्यों है? मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। फिर उन्होंने आगे अगले सूत्र के अगले भाग में बताया कि मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए विवेक उत्पन्न करो। विवेक से मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो ये संसार अनित्य है, निस्सार है, दुखमयी है, अशुचि है, ये सारी बातों का परिज्ञान होने पर वैराग्य हो जाएगा उसको। और तब वो जो है दोषों से छुटकारा पाना चाहेगा, न राग में फंसेगा, न द्वेष से आप्लावित होगा। मोह तो विवेक ख्याति से हट ही जाता है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं ठहर सकता। तो इस तरह से दोष उसके छूट जाएंगे। दोष छूट जाएंगे तो सकाम प्रवृत्ति भी छूट जाएगी। यानी एक योगी कर्म तो करता है परंतु कर्म के पीछे की जो वासनाएं हैं वो नहीं बनती उसकी, क्योंकि वो निष्काम कर्म करता है। गीता भी तो हमको यही कहती है, कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन। तो वो उसको विवेक हो जाएगा जब वो सकाम कर्मों को छोड़ता जाएगा। ऐष्णाएं उसके जीवन में निल होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कमजोर पड़ते जाएंगे। ऐसे उसके क्लेश धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे। और जब क्लेश कमजोर पड़ते जाएंगे तो इधर निष्कामता बढ़ जाएगी जीवन में। तो क्या होगा कि उसके लिए परमात्मा अगला जन्म नहीं दे सकता उसको, क्योंकि उसने अपना दूसरा अकाउंट खोला। जब हम शुभ कर्म सकाम करते हैं तो जन्मांतर में हमको सुख मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्मों में भी मिलता है, सकाम कर्मों से, सकाम शुभ कर्मों से। लेकिन जब शुभ कर्म किए जा रहा है और लौकिक फल नहीं चाहता, न मान सम्मान चाहता, न धन आदि चाहता, न अपने समर्थक चेले आदि बनाने में वो रुचि रखता, बन जाए उनका सौभाग्य है, अपनी ओर से वो चेष्टा नहीं है उसकी, है ना। तो जब ये तीनों ऐष्णाओं से वो वियुक्त हो जाता है और संन्यास जैसी अवस्थाओं को मानसिक अंदर से है
केवल वस्त्र धारण करने से संन्यास नहीं होता। वस्त्र तो धारण मैंने भी किए थे आज से 25 साल पहले नासिक त्र्यंबकेश्वर में, और मुझे समझ में आया बाद में, वैदिक सत्संग मिला तो मुझे ज्ञानी लोगों ने बताया कि भाई केवल कपड़े रंगने से संन्यास नहीं होता, संन्यास तो कुछ और ऊंची चीज है, तो उसको करना पड़ता है। तो उसी की तैयारी में मैं भी लगा हुआ हूं कि वास्तविक संन्यास जीवन में आ जाए, तो वो स्थिति बनती जाएगी, तब जाकर के एकाग्र समाधि में उसका प्रवेश होगा। यानी आपको ये तय करना पड़ेगा वैराग्य के अंतर्गत, और इस विषय में सुनिश्चित करना होगा कि मेरे जीवन में दो विकल्प हैं, एक है संसार, दूसरी तरफ है ब्रह्म, मैं किसको चाहता हूं। आप पहले अपने अंदर से इस बात को लेकर के सुनिश्चित हो जाइए कि मुझे संसार इकट्ठा करना है अपने जीवन में या ब्रह्म की तरफ मुड़ना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ मुझे संसार नहीं चाहिए, ब्रह्म चाहिए। दूसरी बात, न्याय दर्शन के अनुसार यदि हम सोचें, आप ये सोचें कि ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। जिस दिन आपका ये माइंड सेट बन जाएगा, उस दिन आपकी योग्यता योग में प्रवेश करने की हो जाएगी। ये प्रवेश द्वार है महानुभाव। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। आपको ये प्रतीत होना चाहिए, जैसे मैं एक प्रायः उदाहरण दे के समझाता हूं, है ना, लौकिक उदाहरण दे के समझाने से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो एक उदाहरण समझिए, नया नया जवाई जो है ससुराल में पहली बार गया है। अब एक दिन पहले ही पत्नी चली गई है अपने मायके और तैयारी कर रही है कि दूसरे दिन पतिदेव आएंगे, और उसने बता दिया घर में कि हमारे पतिदेव को खीर बहुत अच्छी लगती है। अब जवाई राजा आए ससुराल में, और शाम को नहा धो करके भोजन करने बैठे तो बढ़िया खीर परोस दी गई। अब जवाई राजा खुश कि मेरी पसंदीदा डिश मुझे मिल रही है। अब अगले दिन जब नाश्ते की बारी आई तो वही खीर। जवाई राजा ने सोचा कि भाई ठीक है कि मुझे बहुत पसंद है, पत्नी ने कह दिया होगा अपनी माँ को, इसलिए उसने नाश्ते में भी खीर परोसी। अब दोपहर को भोजन का प्रसंग आया तो उसमें भी खीर। अब वो थोड़ा सा मन में सोचने लगा, अरे क्या मुझे पसंद है इसलिए तीनों बार खीर ही परोसेंगे क्या। फिर शाम की भोजन की बारी आई, अगले दिन दूसरे दिन के शाम की भोजन की बारी आई, वहां भी खीर ही परोस दी। अब उसके मन में थोड़ा सा कुछ कुछ होने लगा। जब अगले दिन सुबह की बारी आई तब भी वो खीर आने लगी, तो वो क्या सोचता है कि अब खीर नहीं चाहिए, कुछ और खिलाओ। महानुभाव, ये संसार रूपी खीर खाते 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 1 अरब 97 करोड़ वर्ष निकल गए, और इस मूर्खता में मैं भी शामिल हूं, और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं आप भी शामिल हैं। तो जवाई राजा को तो खीर से ऊब हो गई, लेकिन हमको संसार रूपी खीर से अभी ऊब नहीं हो रही है। तो समाधि में प्रवेश कहां से होगा हमारा? नहीं हो सकता। समाधि हर कोई लगा सकता है और हर किसी का हक है समाधि को लगाना, परंतु ये अनिवार्य शर्त है ना, कंडीशन अप्लाइड, कि या तो आप संसार अथवा ईश्वर दोनों में से एक को चुनो। आप यदि संसार को चुनते हो, देखो ईश्वर जो है ना तराजू के जैसे बीच वाला ऐसे उसने पकड़ रखा है तराजू, एक तरफ खुद ईश्वर है और दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में संसार है। ईश्वर कहता है आपको क्या चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई नियम काम कर रहा है यहां पर। आप क्या चाहते हो, जीवन चाहते हो, शरीर चाहते हो, हाँ, और कौन सा शरीर चाहते हो, मनुष्य योनि चाहते हो, पशु पक्षी योनि चाहते हो, जैसे जैसे आप कर्म करते हो वैसा वैसा मैं सप्लाई करता हूं। जीवात्मा ने कर्म करके मनुष्य योनि में डिमांड करी कि अभी जहां हूं मैं, मुझे इससे अच्छा शरीर चाहिए, इससे अच्छी संपत्ति चाहिए, इससे अधिक ज्ञान विज्ञान चाहिए, इससे अधिक यश गौरव कीर्ति आदि चाहिए। तो वैसे उसने कर्म करे और अगला जन्म उसको वैसा दिया, वैसा शरीर उसको दिया, जातीय आयु भोग के रूप में। और यदि उसने क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं को चुन करके क्षिप्त और मूढ़ विशेष करके उसने जघन्य कर्म कर दिए, पाप कर्मों की बहुतायत कर दी, तो ठीक है, तुमने क्या चुना,
कौन से किस प्रकार के कर्मों का बाहुल्य तुमने किया, तो जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, घोड़ा बनो, गाय बनो, बकरा बनो। अब ये ईश्वर अपनी ओर से तय नहीं करता, जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसको देता है। और जिस दिन हम ये चाहेंगे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, न मानव देह चाहिए, न पशु देह चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, हे ईश्वर मुझे तो आप चाहिए, मैं आपकी चरण में शरण लेना चाहता हूं, आपका ही बन करके रहना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे ये जन्म भी नहीं चाहिए। ऐसा करो कि ये जन्म मेरा आखिरी हो, है ना। संध्या में भी ब्रह्म यज्ञ जब हम करते हैं, महर्षि दयानंद समर्थित वैदिक संध्या जब हम करते हैं, तो उसमें यही तो बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, मोक्ष ये चौथी अवस्था है, तो मोक्षाणाम सद्य, सद्य माने आज अभी इसी जन्म में, अनेकों जन्मों की मुक्ति होती होगी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसी जन्म में चाहिए, ऐसी तीव्र इच्छा यदि कोई रखता है और संसार के प्रति वितृष्णा को पैदा कर लेता है, और ये वितृष्णा कैसे पैदा होगी, जब इसको ये समझ में आएगा कि ये संसार निस्सार है, यहाँ सब कुछ संयोग वियोगांत है, सब कुछ अनित्य है, ये इसमें अशुचि भरी पड़ी है, संसार को भोग करना दुख ही है, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, ये ऋषियों की बात वो अपने जीवन में भी अनुभव कर लेता है बौद्धिक धरातल पर, तब कहीं जा करके उसका वैराग्य सिद्ध होता है, और वैराग्य सिद्ध होते ही उसके जीवन में वो सारे पाप कर्म छोड़ता जाता है, राग द्वेष से उपराम हो जाता है, तो रजोगुण और तमोगुण के मल उसके शांत हो जाते हैं और चित्त सत्वगुण प्रधान हो जाता है, और ऐसी अवस्था में एकाग्र समाधि लगती है साधक की। महानुभाव ऋषियों ने अपने अनुभव बताए कि उसके 4 लक्षण उन्होंने बताए। पहला लक्षण बताया सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ये पहला लक्षण है। व्यक्ति यानी साधक उस अवस्था में उसका चित्त वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है। क्या होगा उससे, उससे उसको अविद्या का स्वरूप समझ में आएगा और विद्या का भी स्वरूप समझ में आएगा। वेद कहता है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या का स्वरूप है अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अनित्य में नित्य की भावना, नित्य में अनित्य की भावना, अशुचि में शुचि भावना, अशुचि माने अपवित्र, अपवित्र में पवित्र भावना, पवित्र को करता ही नहीं, जानता ही नहीं पवित्र क्या चीज है। तो ऐसा दुख को सुखमय जानना और सुखमय को दुखमय जानना, और आत्मा के स्वरूप का पता ही नहीं है, अनात्मा को ही आत्मा माने बैठा है ना। तो ये इस तरह से विपरीत ज्ञान का होना अविद्या है, और ये अविद्या उसकी दूर हो जाती है। और ऋषि दयानंद की भाषा में कहें, इस मंत्र पर, जो मंत्र अभी मैंने यजुर्वेद का उद्धृत किया विद्याम च, इसका उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में 2 विभाग किए। उन्होंने अविद्या में लिखा कर्म और उपासना, और विद्या में लिखा ज्ञान। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु दुख को तर करके ज्ञान अर्थात विद्या से अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जीवात्मा। तो महानुभाव आइए उस महान लक्ष्य को, जो हम सब जीवों का है और हम सबका हक है, दुखी होना कोई नहीं चाहता, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। एक कितना बड़ा उपक्रम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है कि शारीर दुख रोग निवृत्ति के लिए यज्ञ का कैसे उपयोग किया जाए। कितना रिसर्च किया है इन महानुभावों ने, और हमको एक एक चीज खोल खोल करके समझा रहे हैं कि इस प्रकार की सामग्री का इस प्रकार से दहन करो, इस रूप में करो और इतने समय तक करो, आप इन इन रोगों से दूर हो जाओगे। ये तो हो गए शारीर रोग से, व्याधि से, और आधि से मुक्ति मिलती है योगाभ्यास से। और ये द्रव्य यज्ञ का प्रयोजन भी यही है कि हम द्रव्य यज्ञ को करते करते आत्मयाजी बने। आत्मयाजी बनने का मतलब है कि हम ब्रह्म यज्ञ भी करें और उसके माध्यम से ये संसार सागर का जो जन्म मरण का चक्र है उससे पीछा छुड़ाएं और मोक्ष को प्राप्त हों।
हमारा दोबारा जन्म ना हो। तो वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो ये शर्त है कि आपका ये माइंडसेट बनना चाहिए, मेरे समक्ष संसार है, मेरे दूसरे बाजू में ईश्वर है, मुझे ईश्वर चाहिए या संसार चाहिए, अभी कितने और जन्म मुझे चाहिए। जिस दिन आपका ये माइंडसेट बनेगा कि नहीं, ये संसार निस्सार है, ये संसार दुख बहुल है, ये संसार त्याज्य है, ये संसार पतन की ओर ले जाने वाला है, ऋषियों की तो यही मान्यता है। स्पष्ट रूप से कहा, ऋषियों ने चित्त को नदी की उपमा दे करके बहुत सुंदर विवरण आता है। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध योग दर्शन का एक सूत्र है। इसके भाष्य में ऋषि व्यास जी ने कितनी सुंदर बात लिखी। वो कहते हैं, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, ये चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है। वहती कल्याणाय वहती पापाय च, एक दिशा उसकी कल्याण के लिए बहती है तो दूसरी दिशा उसकी धारा उसकी पाप के लिए बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, जो कैवल्य यानी मोक्ष यानी ब्रह्म की तरफ ईश्वर की तरफ बहने वाली धारा है, वो विवेक विवेक को ढलान बना करके बहती है और वो कल्याण की दिशा में बहने वाली धारा है। या तो संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा, ये शब्द ऋषि के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो केवल अपनी मैंने भी जो अनुभव किया अपने जीवन में वो आपके साथ ऋषियों के प्रमाण युक्त होकर के आपको विचार साझा कर रहा हूं। वो कहते हैं संसार की ओर जो धारा बह रही है वो अविवेक विषय को ढलान बना करके बह रही है और वो पाप वहा है, पाप की ओर ले जाने वाली है। तत्र आगे वो उपाय लिखते हैं कि क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा गले में कफ उभर रहा है। हाँ जी, तो आगे लिखते हैं कि कैसे चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। तो उन्होंने कहा, लिखा, व्यास जी महोदय लिखते हैं, तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिली क्रियते, वैराग्य के द्वारा विषय का स्रोत जो संसार की ओर बहने वाली धारा है ना, वहां पर बांध लगाया जाता है। और विवेक दर्शन अभ्यास है ना, विवेक ख्याति को प्राप्त करके, है ना, विवेक स्रोत उद्घाट्यते, विवेक का स्रोत खोल दिया जाता है। इति उभयाधीना, यानी इधर का स्रोत बंद कर देना और इधर का स्रोत खोल देना। और इसके लिए 3 आश्रम मिले हैं महानुभाव। अभी एक वीडियो क्लिप आ रही थी थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले मैं जुड़ गया था, तो श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी के मुखारविंद से वहां बात आ रही थी कि यज्ञ में जो 3 मेखलाएं हैं, एक ब्रह्मचर्य को परिलक्षित करता है, तो दूसरा गृहस्थ को परिलक्षित करता है और तीसरा वानप्रस्थ को परिलक्षित करता है। इन 3 आश्रमों में यही तो काम करना है हमको, कि हमको ये स्वयं के अस्तित्व को भी यज्ञवेदी बनाना है। ब्रह्मचर्य अवस्था से गुजरते हुए आगम काल, और गृहस्थ में गुजरते हुए स्वाध्याय काल, और वानप्रस्थ में प्रवचन की अवस्था को सिद्ध करके व्यवहार काल संन्यास्त अवस्था में उसको धारण करना है ब्रह्म को। तो संसार को छोड़ना है हमको। हम तो अपना सारा फोकसिंग इसमें कर रहे हैं कि मैं और मेरेपन का चिपकाव। यज्ञ क्या सिखाता है हमें? इदन्न मम, हम आहुति देते हैं ना, तो प्रत्येक अनेकों मंत्रों में इदन्न मम बोल के आहुति देते हैं, पर व्यवहार जीवन में हमारा सारा विचार, सारे क्रियाकलाप, सारा व्यवहार इदम मम का हो रहा है। देखना आप, मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा पुरुषार्थ, मेरी कमाई, और फिर मेरा घर, मेरे रिश्ते नाते, मेरे सगे संबंधी, मेरा जो है ना ये बिजनेस, और मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा वितान, मेरी उपलब्धियां, हर जगह तो मैं चिपका हुआ है। हम संसार से डिटैच होना ही नहीं चाह रहे। हाँ, वाणी से तो कह रहे हैं यज्ञ करते हुए इदन्न मम, लेकिन व्यवहार जीवन में बिल्कुल अविद्या बढ़ाए जा रहे हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा, आर्य समाज का 8वां नियम बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और ये क्या किए जा रहा है अपने जीवन में? विद्या का नाश और अविद्या की वृद्धि किए जा रहा है। ये इदम मम अविद्या ही तो है, और क्या है?
कौन लेके आया है इस संसार में संपत्ति आदि, और लेके क्या बांध के चला जाएगा, लेकिन मानता है ना मेरा है, बहुत गलत बात है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान जो ईश्वर से आया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर का मानने को तैयार नहीं, माता पिता के द्वारा मिला हुआ मानने को तैयार नहीं, गुरुजनों से मिला हुआ मानने को तैयार नहीं, अपना स्वामित्व बनाता है ज्ञान विज्ञान के ऊपर, अहंकारी बनता चला जाता है। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर के, बल को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, अपने पुरुषार्थ को लेकर के, योग्यताओं को लेकर के, क्षमताओं को लेकर के और पुरुषार्थ से उपलब्ध सफलताओं को लेकर के ऐसा स्वस्वामी संबंध बनाता चला जाता है कि संसार में बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है। जबकि कंडीशन अप्लाइड थी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। ये वाक्य महत्वपूर्ण है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः इदं न मम द्वयक्षरम मृत्यु भवति त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मम मेरा कहते ही मृत्यु यानी संसार में बंध जाता है, और न मम मेरा नहीं कहते ही, है ना, त्यक्तेन भुंजीता। देखिए और एक मंत्र आता है, यज्ञ में प्रयुक्त होता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 3रा मंत्र, उसमें क्या आया, यस्य छाया अमृतम। आप ब्रह्म उन्मुख होकर के जीवन जीना शुरू तो करो, उसकी छाया अमृत सुख देने वाली है। यस्य मृत्यु हो, आपने ब्रह्म को नहीं चुना, संसार को चुन रखा है। मृत्यु हो, मृत्यु आदि दुखों का हेतु है, ऋषि दयानंद ने भी लिखा। आपकी आज्ञाओं का पालन करना, आपकी अमृत छाया में, छत्र छाया में शरण पाना है, और आपकी आज्ञाओं को भंग करके सांसारिक उपलब्धियों के लिए जीना मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। तो महानुभावों, ये माइंडसेट हमारा यदि बन जाए तो फिर हमारी एकाग्र समाधि में प्रवेश होता है। प्रवेश होने पर 4 लक्षण प्रकट होते हैं। ऋषियों ने पहला लक्षण लिखा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। पहला लक्षण है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। दूसरा लक्षण है क्षिणोति च क्लेशान। तीसरा लक्षण है कर्म बंधनानि श्लथयति। चौथा लक्षण है निरोधम अभिमुखम करोति। तो चित्त जो हमारा है, यदि संसार उन्मुखता को छोड़ दे, राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए प्रयास करे, प्रतिदिन स्वाध्याय करे, प्रतिदिन सत्संग करे, प्रतिदिन योगाभ्यास करे, प्रतिदिन ईश्वर के नाम का जप करे, ये सारे प्रतिदिन हवन करे, इनके करने से, और यम नियमों को जान ले स्वरूप को, और उनका जीवन में पालन करना शुरू कर दे, योग के अंगों का अनुष्ठान करता जाए, तो क्रमशः उसके जीवन में रजोगुण तमोगुण के मल नष्ट होने पर उसका जब ये माइंडसेट बन जाएगा कि मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, न धन चाहिए। धन तो चाहिए, गृहस्थ में है तो धनार्जन है, परंतु धनार्जन किस लिए, अपने वैयक्तिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक वो धन को अर्जित करता है, वहां तक सीमित रहता है। जो बेतहाशा 7-7 पीढ़ियां 8-8 पीढ़ियों का कमा के रख दिया है, फिर भी धन की चाह है ना, वो अविद्या है। तो उसको जब ये विवेक हो जाता है कि संसार मेरे लिए त्याज्य है, संसार मेरे लिए हेय है, ऋषियों ने स्पष्ट लिखा है, तत्र दुख बहुल संसारो हेयः प्रधान पुरुष संयोग हेय हेतु संयोगस्य अत्यंतिकी निवृत्तिर हानम हानोपाय सम्यक दर्शनम। जब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। पहला लक्षण है चित्त उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला हो जाएगा। उसको ये विवेक हो जाएगा कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या अशुचि है, क्या शुचि है, क्या सुखमय है, क्या दुखमय है, आत्मा क्या चीज है और अनात्म रूपी ये संसार क्या चीज है। तो उससे वो आसक्ति उसकी कम होती चली जाएगी। ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है क्षिणोति क्लेशान। ये चित्त उसका जो सत्वगुण प्रधान अवस्था में आ चुका, रजोगुण तमोगुण के मल उसके दब गए, नष्ट हो गए, तो तब उसको उसके क्लेश भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले जाते हैं। क्लेश में पहला है अविद्या। अविद्या माँ है बाकी सारे क्लेशों की, जननी है।
वो बाकी सारे क्लेशों को उत्पन्न करती है। तो राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि ये सारे क्लेश उसके कमजोर पड़ते चले जाते हैं। एकाग्र समाधि में प्रवेश करने वाले साधक की, या यूं कहिए संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करने वाले साधक के क्लेश धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। फिर कर्म बंधनानि श्लथयति, उसका चित्त जो है कर्मों, जो बांधने वाले कर्म है, मैं और मेरेपन का चिपकाव, इदम मम की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, ये बंधन है। और इदम न मम वाली बात जो कह रहा था ना, ये बंधन से मुक्त कराने वाला है। सब कुछ ईशावास्यम इदम, ईश्वर का है, ईश्वर ने मुझे दिया है। अब देखो एक उदाहरण देके समझाता हूं। कल्पना कीजिए आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं, फिर चाहे वो आर्य समाज हो सकता है, चाहे कोई मंदिर कमेटी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। आपको उसका प्रधान बना दिया जाता है। जैसे किसी आर्य समाज के या पतंजलि जी द्वारा संचालित किसी एक योग साधना के लिए भवन बनाया गया है, अभी आपको उसके जो है मेंटेनेंस आदि के लिए उसका प्रधान चुन लिया गया। तो आप उसके प्रधान किस लिए बने हैं? आप उसके स्वामी हैं या आप उसके केयर टेकर हैं? अर्थात आप उसके केयर टेकर हैं। पर यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं उसका स्वामी हूं, मैं प्रधान हूं, मैं मालिक हूं, यहां गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही ईश्वर ने हमको ये संसार हमारे कर्मों के आधार पर फल रूप में हमको दिया है, हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम इसके स्वामी बन बैठते हैं। छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, घर में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे के केयर टेकर उसके माता पिता होते हैं। बच्चे जितनी भी वस्तु प्रयोग करते हैं, खाने पीने से लेके, वस्त्रों से लेके, जूतों से लेके, और उसके किताबें आदि जितनी भी वस्तुएं बच्चा प्रयोग करता है, उन सब के लिए धन व्यय किया है माता पिता ने। और माता पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से कमा करके बच्चे के लिए ये साधन जुटाए हैं। लेकिन जब बच्चे को कोई चीज दी जाती है, फिर वो चाहे चॉकलेट ही क्यों ना हो, चाहे पेंसिल क्यों ना हो, नोटबुक क्यों ना हो, खिलौना क्यों ना हो, एक बार बच्चे के हाथ में आई तो बच्चा क्या समझता है? ये मेरा है। वो उसका स्वामित्व मानता है। जबकि बच्चा भी, और बच्चे के पास जितने संसाधन हैं, जितने प्रयोग करने की वस्तुएं हैं, उनका स्वामी कौन है? उसके माता पिता। लेकिन बच्चा क्या समझता है? आप उसके हाथ में एक बार चॉकलेट की, बिस्किट का पुड़ा दे करके तो देखो, वो पूरे बिस्किट पे अपना अधिकार मान लेता है, स्वस्वामी संबंध बना लेता है। अब उसमें से एक यदि मांगो तो आप देगा नहीं, वो तो कहेगा ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, है ना? तो ऐसे ही हम भी तो इस संसार रूपी सागर में उस ब्रह्म रूपी माता पिता के द्वारा भेजे गए पुत्र हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं। और स्वामित्व तो उस ब्रह्म का है, पर हम क्या मानते हैं? मेरा है। ये बंधन है। और ये तीसरी अवस्था एकाग्र चित्त की होती है, कर्म बंधनानि श्लथयति। जब उसको ये विवेक हो जाता है, यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं है, हाँ प्रयोग के लिए मुझे मिला है। जैसे मैं किसी आर्य समाज का प्रधान बना दिया जाता हूं, तो मैं उस आर्य समाज का मालिक नहीं बनता। वो आर्य समाज की चीजें उठा उठा करके घर ले जाऊं मैं अपने, और या मनमाना प्रयोग करूं, नहीं, मैं उसका केयर टेकर बनता हूं। तो उसका स्वामी नहीं बनता। कल को हटा दिया जाए तो मुझे दुख नहीं होता, प्रधान पद से मुझे हटा दिया जाए तो मुझे दुख नहीं होता, और मिलने का सुख भी नहीं है। बस मुझे ये प्रसन्नता है कि मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अच्छे काम करूं, और मैं उस काम को करता हूं। जैसे मैं मालिक न बनते हुए आर्य समाज के पद का सदुपयोग करता हूं, ऐसे ही इस संसार में परमात्मा द्वारा दिए हुए दायित्वों को कर्तव्य भावना से निभाने का वो प्रयास करता है। ऋषि दयानंद ने लिखा है ना, योगस चित्तवृत्ति निरोध का क्या अर्थ है? तो वो लिखते हैं नवम समुल्लास में, योगस चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। इन दो सूत्रों पर ऋषि दयानंद अपना भाष्य करते हुए लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, सब ओर से निरुद्ध। तो वो स्थिति एकाग्र अवस्था में वो उसको प्राप्त होती चली जाती है कि वो कर्तव्य भावना से अपने सारे काम करता है। गृहस्थ में है तो कर्तव्य भावना से संतानों को पालन करता है, कर्तव्य भावना से धन कमाता है, और उसका गृहस्थ में भी और सामाजिक कार्यों में भी विनियोग करता है, ईश्वर की आज्ञा समझ करके, ईश्वर का एक प्रतिनिधि मान करके खुद को। तो वो कर्म के बंधन उसको बांधने वाले नहीं होते, न राग में फंसता, न द्वेष में उद्वेलित होता।
दुखी होता, संसार की चपेटों में कष्ट आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं तो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि दुखानुशयी द्वेष और सुखानुशयी राग, सुख मिलने पर आसक्ति नहीं बना लेता। तो राग द्वेष से जब ऊपर उठता है तो सकाम कर्म की भी प्रवृत्ति उसकी नष्ट होती है। तो ये है कर्म बंधनानि श्लथयति। फिर आगे एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है उसके जीवन में, संप्रज्ञात समाधि का चतुर्थ स्तर जब उसको प्राप्त होता है, वो आत्मा की संसार से पृथकता को देखने का अभ्यासी बनता है। यानी पात्रता आ जाती है उसमें कि मैं अलग हूं और ये बुद्धि तत्व अलग है। अस्मिता क्लेश उसका वहां से टूटना शुरू हो जाता है और तब अस्मिता नामक समाधि उसकी लगती है। अस्मिता नाम का क्लेश भी है और अस्मिता नाम की समाधि भी है। इनका दोनों का परस्पर बहुत संबंध है। दृग् दर्शन शक्तियों हो एकात्मिता अस्मिता, है ना। अस्मिता दुख, अस्मिता क्लेश क्या है? दृक् शक्ति अलग है, दर्शन शक्ति अलग है ना। एक है संसार और एक है जीवात्मा, ये दोनों पृथक पृथक हैं, पर दोनों को मिला जुला देखना ये है अस्मिता क्लेश। और अस्मिता समाधि में क्या होता है? अस्मिता समाधि में संसार को वो अलग देखता है, यानी पहले तो शरीर को ही अपना अलग देखना शुरू करता है। अभी तो योगाभ्यास न करने वाले व्यक्ति खुद को शरीर का ही स्वरूप समझते हैं। आईने में अपना जो रूप देखते हैं वो समझते हैं यही मैं हूं, जबकि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। तभी तो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते मैं शरीर, नहीं बोलते। हम प्रयोग क्या करते हैं व्यवहार में? मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरा हाथ। जब षष्ठी विभक्ति का जहां हमने प्रयोग किया वहीं इसका पृथकत्व सिद्ध हो गया। हाँ, मैं जीवात्मा, जीवात्मा के लिए मैं का प्रयोग होता है, लेकिन शरीर के लिए मैं का प्रयोग कहीं नहीं होता, कोई नहीं करता, अज्ञानी व्यक्ति भी नहीं करता। परंतु वो मानता शरीर को अपना स्वरूप है। मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं युवा, मैं कुमार। और इसीलिए वेद को कहना पड़ा, न तू वृद्ध है, न जो है बाल है, न तू स्त्री है, न पुरुष है, वगैरह वगैरह। वेद में ऐसे मंत्र आते हैं। महानुभावों, अपने स्वरूप को पृथक करके देखने की योग्यता चतुर्थ समाधि में, यानी संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो अस्मिता समाधि जब उसकी लगती है तो वो बुद्धि से भी अपने स्वरूप को पृथक करके देखने का अभ्यासी हो जाता है। और ये होगा कहाँ से? जब हम यज्ञ करते करते ये देव होने की भावना, कल जो मैंने मंत्र आपको बताया था, याम मेधाम देवगण, ये दिव्य लोग जो है ना, दिव्य लोग कौन हैं संसार में? दिव्य लोग वो हैं जो संसार में रहना नहीं चाहते। अब आपको थोड़ी सी उल्टी लगेगी ये बात, पर है सच। अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, प्राचीन ऋषि मुनियों की बातें कह रहा हूं। जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना लाइन में लगोगे आप, और नहीं समझ में आएगी तो फिर जन्म मरण के चक्र में गोते खाओगे। तो गोते तो खाना नहीं है हमको। हमको ये समझ में आ रहा है कि ये संसार में दुख है और अब मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। तब आपकी योगाभ्यास में रुचि बढ़ेगी और इधर की तरफ आप रास्ता ढूंढोगे कि कहाँ मुझे रास्ता मिलेगा। फिर आप ऋषियों की शरण में जाओगे, उनके शास्त्रों का अध्ययन करोगे और संसार के यथार्थ स्वरूप को समझोगे और अपनी बुद्धि के धरातल पर उसको निश्चय करोगे। तब जा करके आप एकाग्र और निरुद्ध समाधि की ओर, तो कहते हैं चौथा लक्षण है एकाग्र समाधि का, निरुद्ध की ओर उसको ले जाता है। निरुद्ध माने तीनों गुणों से पृथक आत्मा परमात्मा की समझ बनना, ये है निरुद्ध समाधि। असंप्रज्ञात समाधि भी कहा गया। तदेव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो वहां तक अध्यात्म प्रसाद, धर्म में एक समाधि, प्रसंख्यान ज्ञान आदि आदि शब्दों से योग दर्शन में इसको कहा गया है। बहुत लंबी चर्चा हो गई, पर मैं आपको केवल एक लालच दिखा रहा हूं। संसार से ब्रह्म बहुत अच्छा है। सारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके हमको लिखा और संसार के विषय में यही लिखा कि यहाँ पर दुख ही दुख है, अज्ञान ही अज्ञान है, बंधन ही बंधन है, पाप ही पाप है। ये ऋषियों की अनुभूतियां हैं। हम भी पहले तो ब्रह्मचर्य में हैं तो हम ये शास्त्रों को पढ़ करके सिद्धांत रूप से समझें। यदि गृहस्थ में गए हैं तो इसको बुद्धि के धरातल पर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो ऋषियों ने लिखा है वो कितना सच और कितना झूठ। अनुभव करके देख लें, खुद से अनुभव करके देख लें, तभी तो ना बात आगे बढ़ेगी।
दूसरे के सुने सुनाए ज्ञान पर मेरा क्या भला होने वाला है? दूसरे के घर में रोटी पक रही है, मेरा कहां से पेट भरेगा? मैं जब उसको अपने घर में पकाऊंगा और खाऊंगा तब तो ना मेरा पेट भरेगा। ऐसे ही ऋषि मुनियों के आगम ज्ञान को पा करके हम अपना प्रैक्टिकल भी तो करें, संसार में अनुभव करके देखें कितना सुख कितना दुख। गृहस्थ आश्रम से बढ़िया और कोई आश्रम नहीं है इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए। हाँ, जिन्होंने पिछले कई जन्मों में इस चीज को समझ करके ऐसे संस्कार बनाए हैं, उनको मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी यज्ञदेव जी ने भी गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लिया, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में ये कचरा साफ करके आए हैं। मैं भी ये सारा कचरा साफ करके आया हूं, तो मेरे को समझ में आ गया। और बाद में ऋषियों की बातों को पढ़ा और अनुभव किया कि हाँ, सच में ऐसा ही है। और आपको भी इस अनुभूति को अपने जीवन में धरातल पर समझना है, इसीलिए यज्ञ करना है, प्रतिदिन करना है। यज्ञ हमको यही सिखाता है मानो कि हम ब्रह्म उन्मुख जीवन जिए। मंत्र ही ऐसे विनियोग किए हैं ऋषि दयानंद ने, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। अब हमारे लिए दुखों में जाना हम चाहते हैं या अमृत छाया को पाना चाहते हैं, ये तो हमें तय करना है ना। ब्रह्म तो तैयार बैठा है, तुमको क्या चाहिए तुम डिमांड करो, मैं सप्लाई कर रहा हूं। मेरी ओर से किसी चीज की मनाही नहीं है। ब्रह्म ये कहता है आप क्या चाहते हो, पशु पक्षियों का जीवन चाहते हो, उसमें भेजने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हो, और निकृष्ट वृक्ष बन करके खड़े होना चाहते हो, और अधिक बंधन में चाहते हो, मूर्छित अवस्था में जीवन चाहते हो, वह वृक्ष वनस्पति बना करके भेज दूंगा, करो वैसे जघन्य कर्म। लेकिन ब्रह्म नहीं चाहता कि आप ऐसे कर्म करें। ब्रह्म तो चाहता है कि आप मेरे पास आए, मैं आपको मालामाल कर दूंगा। और इसीलिए उसने वेदों का ज्ञान दिया आदि सृष्टि में। और इस जीवन में भी, बीच सर्ग में भी, बीच में जो कोई पुरुषार्थ करता है उसको ईश्वर वेदों का ज्ञान अंदर से देता है और उसको सन्मार्ग पे लगाना चाहता है। बस मेरी चाह कितनी है ब्रह्म के प्रति, मेरा आकर्षण कितना है, मेरी कितनी रुचि है, मैं कितना महत्व दे रहा हूं ईश्वर को, संसार के मुकाबले में मैंने ईश्वर को कितना महत्व दे रखा है, उसी के आधार पर मेरी प्रगति अथवा अवनति तय होती है। यदि मैंने संसार चुन रखा है अपने जीवन का लक्ष्य, तो मुझे वही मिलेगा ना। और यदि मैं ब्रह्म को चुनता हूं तो मुझे बढ़िया मिलेगा। बस ये मेरा इस प्रवचन का उद्देश्य है, आपको ये समझाऊं कि आप ठीक है द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, आपके घर की वायु जो है घंटों तक के लिए कीटाणु रहित, परमाणु रहित, अपने बैक्टीरिया फंगस वायरस आदि से रहित हो रही है और आपको स्वास्थ्यप्रद एक सुखद अनुभूति दे रही है। और मानसिक धरातल पर भी जब हम यज्ञ करते हैं ना, नियमित करते हैं यज्ञ, बड़ा प्रसन्न रहता है व्यक्ति दिन भर। हाँ, आज मैंने देवताओं को खिला करके फिर अन्न का सेवन किया है, आज मैंने अपने पूरे कॉलोनी वालों को शुद्ध वायु का दान करके फिर मैंने अन्न का सेवन किया है, आज मैंने प्रकृति से जो दोहन करता हूँ वायु के रूप में, अन्न के रूप में, जल के रूप में और अन्य सारे संसाधनों का जो मैं दोहन कर रहा हूँ, जो प्रकृति मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, उसके प्रदूषण के निवारण के लिए पवित्र कर्म करके मैं उसका सेवन कर रहा हूं। तो एक मन में कृतज्ञता का भाव होता है, सात्विकता अपने आप उसके जीवन में आती है। यज्ञ करने वाले के जीवन में उसका जीवन ऐसे ऊर्ध्वगतित होता है। तो परसों मैंने आपको एक वेद मंत्र बताया था, कल भी बताया था, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात दिवम आरुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगामहम। हमको चाहिए कि हम क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएं, जिसकी चर्चा मैंने कल के प्रवचन में की थी, क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं से ऊपर उठें। संसार में जीते हुए गायत्री मंत्र का जो पहला चरण था, तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सविता परमात्मा के द्वारा निर्मित इस स्थूल जगत में सत ही सत का वर्ण करें। जगत है सत रजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। ऋषि मुनि कह के गए हमको, असतो मा सद्गमय। ये असत क्या है? असत है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण क्या करते हैं? हमारे जीवन में दोष उत्पन्न करते हैं। कौन से दोष हैं? राग, द्वेष और मोह। क्या होता है इससे? जीवन भर जाता है तीन चीजों से, मल, आवरण और विक्षेप।
मल शारीर भी होते हैं, मानस भी होते हैं, आवरण अविद्या का होता है, और विक्षेप कई प्रकार के होते हैं महानुभावों। इनको अंतराय भी कहा गया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा हते अंतराया। ये चित्त के विक्षेप हैं जो हमको समाधि में, एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं करने देते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हैं। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव क्यों है? क्योंकि हमने अविद्या को चुना है, विद्या को नहीं चुना है। विद्या को चुनते ही, विवेक ख्याति विवेक को प्राप्त करते ही, यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते ही हमारी ऊर्ध्व गति होती है। और उसके लिए असत को छोड़ना होता है, सत को धारण करना होता है। देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, व्यवहार जीवन में सत, लेन देन में सत। ये हो गया पहला चरण गायत्री मंत्र का, तत्सवितुर वरेण्यम। फिर दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के क्लेश नाशक स्वरूप को हम ध्यान करते हैं। केवल ध्यान करने से नहीं होगा, व्यवहार जीवन में यम नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डाल कचरा निकाल, सप्तऋषियों के माध्यम से यदि हम दिन भर अवांछित चीजों को, बदबूदार चीजों को, घटिया चीजों को, अपने संस्कारों को बिगाड़ने वाले चीजों को देखते और सुनते हैं, वैसे ही हमारे संकल्प विचार बनते हैं, वैसे ही हम वाणी बोलते हैं, वैसी ही क्रियाओं को करते चले जाते हैं और बंधन को प्राप्त होते चले जाते हैं। तो कहा भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के क्लेश नाशक तेज को धारण, क्लेश नाशक तेज को धारण करना है। तो क्या करना है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अविद्या से बाहर निकलो, विद्या को धारण करो, अपने अंदर के राग द्वेष के संस्कारों को पहचानो, मोह के आवरण को पहचानो, उसको दूर करने के लिए संघर्ष करो। कुसंस्कारों से संघर्ष करने के लिए तप है, और फिर स्वाध्याय है आवरण को हटाने के लिए, और फिर ईश्वर प्रणिधान है विक्षेपों से ऊपर उठने के लिए। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग का अनुष्ठान करते 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 करते, लंबे समय तक योगांगों का अनुष्ठान करते करते जब दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, तब जाकर के स्व लेवल में, दिवलोक में प्रवेश होगा महानुभाव। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि, माने ज्ञान। ज्ञान रूप से हम परमात्मा से दिन भर जुड़े रहें, सुबह उठते ही आंख परमात्मा में ही खोलें, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम मंत्रों का पाठ करें और उससे जुड़ने का संकल्प करें, और दिन भर उसकी छत्र छाया में, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, हम उसके साथ रहें, वो हमारे साथ रहे, उसकी आज्ञा पालन रूप सारे शुभ कर्म ही करें, और वो भी निष्काम भावना से। तब जाकर के हम कहीं समाधि के योग्य बनेंगे और हमारे जीवन का पूर्ण कल्याण होगा। और ये यज्ञ उस अवस्था तक पहुंचाने वाली नौका है। यज्ञ रूपी नौका पे बैठ करके, यज्ञ में आने वाले मंत्रों का पाठ करके, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, शांतसा नामक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, SANTASA, शांतसा। देवनागरी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोडेबल है। उसमें आपको 3 पुस्तकें यज्ञ से संबंधित मिलेंगी जो मैंने ऑडियो बुक बना रखी है। एक का नाम है यज्ञोपैथी, जो वेदाचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी है, रायपुर में रहते हैं। वो आर्य जगत के इस समय यज्ञ विधा के मेरे जानकारी में सबसे बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है रामनाथ जी वेदालंकार, इनके द्वारा लिखी हुई है यज्ञ मीमांसा। वो भी पुस्तक बहुत अच्छी है, स्वाध्याय योग्य है। और आप जैसे ही शिविरार्थियों के निवेदन पर मैंने 69 एपिसोड, 69 एपिसोड 10-10 मिनट के रिकॉर्ड किए हैं, और विभिन्न ग्रंथों से, ऋषि दयानंद के और अन्य सारे ग्रंथों से प्रमाण ले करके यज्ञ के, दैनिक यज्ञ में आने वाले मंत्रों की व्याख्या उसमें की हुई है। तो वो आपको सब उस ऐप में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और उसका स्वाध्याय करें, नियमित यज्ञ करें। आज का मेरा ये अंतिम प्रवचन आप सबको पसंद आया होगा, और निश्चय ही मैं धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूँ पतंजलि योगपीठ का, मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। मैं ये भी चाहूंगा कि वैदिक यज्ञ नहीं, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ अर्थात वैदिक संध्या पर मेरे प्रवचन आर्य संदेश में प्रतिदिन सुबह 6 से 6:20 आते हैं। आपको उसी टाइम पीरियड में ही वहां जाकर के सुनना होता है। आर्य संदेश
एक टीवी चैनल चलता है, प्रतिनिधि सभा दिल्ली दिल्ली के द्वारा प्रायोजित है, उसमें 6 से 6:20 पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है। अथवा मैं चाहूंगा पतंजलि योगपीठ मुझे अवसर दे तो मैं वैदिक संध्या ब्रह्म यज्ञ पर वहां वहां आकर के या वर्चुअल कभी इस विषय में विस्तृत चर्चा कभी हो पाएगी, लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि दर्शन योग महाविद्यालय में पिछले 30 वर्षों का वैदिक संध्या सिखाने का कराने का मेरा अनुभव रहा है। यदि ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर पाऊं, जो मेरे पास ज्ञान विज्ञान है वह उसको आप लोगों के साथ बांट पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। ओम। यज्ञ शुरू करें। जी आचार्य जी। ओम। तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने कहा आज संकल्प पाठ भी हम करने वाले हैं और आज पूर्णिमा का अवसर है 24 जनवरी, हाँ 25 जनवरी आज पूर्णिमा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले संकल्प पाठ के लिए यजमान अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल लेंगे। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एक वृंद सप्तनवति कोटि 29 लक्षाणि 49 सहस्राणि पंचविंशति उत्तर शततमे सृष्टिवत्सरे अशीति उत्तर द्विसहस्रे विक्रमाब्दे पिंगल नाम संवत्सरे उत्तरायणे तपस्य मासे तपस्य मासे पंचमे गते माघ मासे पूर्णिमायां तिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे बृहस्पति वासरे सायंकाले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। अपने अपने प्रांत का नाम लेंगे और जिस जिले में या नगर में रहते हैं उसका आप नाम लेंगे। उसके बाद आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं उसका भी उच्चारण करेंगे और कहेंगे यज्ञशालायाम ईश्वराज्ञा पालनार्थम। अपना नाम भी बोल सकते हैं, अपने पिता का नाम बोल सकते हैं, अपने गोत्र का नाम भी ले सकते हैं संकल्प पाठ में। इतना सब होने के बाद यज्ञशालायाम ईश्वराज्ञा पालनार्थम जगत उपकाराय अहम, अकेले हैं तो अहम बोलेंगे या मया बोलेंगे, और 2 जने हैं तो आवाम या आवाभ्याम बोलेंगे, और क्या नाम बहुत सारे लोग हैं तो अस्मा भी बोल सकते हैं या वयम बोल सकते हैं। दैनिक अग्निहोत्र कर्म करिष्यामहे। अब इस संकल्प को छोड़ देना है और फिर आचमन के लिए सीधे हाथ में जल ग्रहण करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ग्रहण करें। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब बाएं हाथ में जल ग्रहण करें अंग स्पर्श के लिए। ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महेत्वैक इद राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः अथ अग्न्यादानम् ओम भूर्भुवः स्वः दीपक को जलाएं। शुरुआ में कपूर लेकर के दीपक से जलाते हुए मंत्र पाठ के उपरांत हवन कुंड में बीचों बीच रखना है, आधान करना है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। पतली पतली समिधाएं हवन कुंड में रखते हुए थोड़ा सा घी उस पर टपकाएं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा धान का प्रकरण है। 8 अंगुल की 3 समिधाएं घी लगा करके पहली समिधा और तीसरी समिधा एक एक मंत्र से दी जाती है, लेकिन बीच वाली दूसरी समिधा 2 मंत्रों से दी जाती है, इसका ध्यान रखना है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा, अब बीच में स्वाहा आएगा पर समिधा नहीं रखनी, सेकंड स्वाहा पर रखनी। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन
अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा। तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायवेष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। जल प्रसेचन। पहला जल प्रसेचन पूर्व दिशा में होगा। ओम अदितेनुमन्यस्व, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब पश्चिम दिशा में मुख्य यजमान जहां बैठा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब दीपक यदि ईशान कोण में नहीं रखा हो तो रख लीजिए। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व दिशा की बीच वाली दिशा। अब दीपक जहां ईशान कोण में रखते हैं वहां से प्रारंभ करके क्लॉकवाइज चारों दिशाओं में करना होता है मंत्र पाठ के बाद। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों दिशाओं में। पहली आघारा वाज्य भाग आहुति अग्नि कुंड में उत्तर अग्नि में अर्थात अपने बाएं हाथ की दिशा में अपनी तरफ से आगे धारा बनाते हुए छोड़नी है। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। दूसरी आघारा वाज्य भागा होती अपने दाहिने हाथ की दिशा में यानी दक्षिण अग्नि में अपनी तरफ से आगे धारा बनाते हुए छोड़नी है। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्न मम। आगे आने वाली दो आज्ञाहुतियां गोलाकार बीचों बीच छोड़नी होती हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदन्न मम। अब प्रधान होम यहां से प्रारंभ होता है। सहयोगी यजमान हाथ में सामग्री लेकर के उसकी भी आहुति देते जाएंगे। मुख्य यजमान को घी से सतत आहुति देनी है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा मंत्र मन में बोल के देना होता है, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रियेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। अब गायत्री मंत्र से 3 बार आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्ना मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। तोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। और एक अंत में विशेष सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। इस प्रवचन के आरंभ में मैंने एक नंबर आपको अपना खुद का लिखाया है। मैं विगत 7 वर्षों से लोगों का आध्यात्मिक स्वाध्याय बढ़े इसके लिए एक योजना व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से चलाता हूं, जिसमें प्रतिदिन 10-10 मिनट के ऑडियो क्लिप्स में प्रतिदिन सुबह 4 बजे ही भेज देता हूं और लोगों को प्राप्त होते आ रहे हैं। आप में से कई साधक महानुभाव ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वो प्राप्त हो रहे हैं। और बाकी लोग भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम व्हाट्सएप कर दे मुझे, मैं आपको जोड़ दूंगा। आजकल मैंने श्री राम वाल्मीकि रामायण, जो मूल वाल्मीकि रामायण है, श्लोक और उसका अर्थ, श्लोक और उसका हिंदी में अर्थ रिकॉर्डिंग करके, ये अभी 22 तारीख को जो अपना श्री राम जन्मभूमि का उत्सव हुआ उस दिन से मैंने प्रारंभ किया हूं। तो अभी अभी प्रारंभ हुआ है, उसकी अभी भूमिका ही चल रही है पुस्तक की। तो आप यदि इससे जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ आपको सत्यार्थ प्रकाश का भी स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। वेद मंत्र का प्रतिदिन एक वेद मंत्र की व्याख्या उसमें भेजी जाती है। अनासक्ति योग एक बहुत अच्छी पुस्तक है ब्रह्मचारी जगन्नाथ जी की, वो भी चल रही है आजकल। और इन सारी पुस्तकों का आप मेरे ऐप के माध्यम से भी लाभ उठा सकते हैं। जो इससे पहले मैंने 7 वर्षों में जो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और ऋषि दयानंद का पावन जीवन चरित्र, सत्यार्थ प्रकाश कविता में, ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर करके ऑडियो रूप में अपने ऐप में डाल रखा है। और वैदिक विद्वानों के श्रेष्ठ ग्रंथों को सारा मैंने डाल रखा है। तो आप मेरे ऐप से लाभ उठा सकते हैं। दूसरी सूचना, यदि आप कुकू एफएम प्रयोग करते हैं तो ये सारे ग्रंथ कुकू एफएम पर भी अवेलेबल हैं। वहां से भी आप, जिन लोगों ने कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन नहीं भर रखा है, पैसे भरने पड़ते हैं उसमें, मासिक नहीं दे रखा है, नहीं डाउनलोड कर रखा है, तो मेरा ऐप निशुल्क है, उसको डाउनलोड कीजिए, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने लगभग 150 से भी अधिक गीत स्टूडियो में गाए हैं, जिसमें ईश्वर भक्ति, देशभक्ति और न जाने चरित्र निर्माण, और युवकों के लिए, आर्यवीर दल के लिए, आर्य समाज के लिए, और इतने सारे गीत, संस्कृत की गीतिकाएं, श्लोक, वैराग्य के श्लोक आदि सब गा गा करके वो लगभग 45 घंटों का ऑडियो
अवेलेबल है। और आप आपके मोबाइल में जो भी म्यूजिक ऐप हो, चाहे फिर वो स्पॉटिफाई हो, चाहे ट्यून कोर हो, चाहे वाईटी म्यूजिक हो, चाहे एप्पल म्यूजिक हो, चाहे जियो सावन हो, हंगामा म्यूजिक हो, मतलब 180 म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे मेरे गीत आज की तारीख में अवेलेबल हैं। आप मेरा नाम लिखे वहां, अरुण कुमार आर्यवीर, आपको हर कहीं मैं अवेलेबल मिलूंगा। बस इसी सूचना के साथ अभी इतना ही। ओम। ओम आचार्य जी, नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 15 दिनों से 11 दिनों से जो हमारा योग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसके अंदर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से, आपका, आचार्य यज्ञ देव जी और उनकी पूरी टीम का। आप लोगों ने अपना सब अमूल्य समय निकाल करके अपने अमूल्य ज्ञान की, अपूर्ण ज्ञान की प्रेरणा के माध्यम से आप वेदों का ज्ञान हमको रेगुलर तौर पे दिए जा रहे हो, हम सबको आह्लादित करते जा रहे हो। मैंने यज्ञ की प्रेरणा वैसे आचार्य ज्ञानदेव जी महाराज के माध्यम से ली थी, लेकिन उसके बाद में मैं यूट्यूब के ऊपर लगातार आपको भी फॉलो कर रहा हूँ कई दिनों से, और पूरी तरह से हमारी टीम आपकी शुक्रगुजार है। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय हूँ, आचार्य यज्ञ देव जी, स्वामी रामदेव जी महाराज, आज के युग के धन्वंतरी आचार्य ये बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप सबके हम पूरी तरह से आभारी रहेंगे, जिन्होंने मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबका साक्षात दर्शन करने का, साक्षात प्रवचन सुनने का जो प्राप्त हुआ है। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो अपना अमूल्य समय और अपना ज्ञान की वर्षा हम सब लोगों पे किए जा रहे हैं। और ये हम आशा कर रहे हैं कि हम इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना करके और आपकी इस वर्षा को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा ले रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य जी को आदरणीय जी, आपने पंच महायज्ञ और जैसे पूजा किसे कहते हैं, जड़ पूजा, चेतन पूजा, गायत्री मंत्र, ओम का अर्थ जो है विस्तार से, और अग्नि का महत्व समझाया, और संस्कार पिछले दिनों से बहुत, जैसे मानो जैसे मानसवर के जो मृत का जो मानसवर से जो आप जैसे अंत ग्रंथ से जो पूरी तरह से जैसे मृत की वर्षा हो रही हो, ऐसे आपके जो वचन थे जो ग्रहण करने योग्य और जीवन को उन्नत उठाने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा आपका से जो शिक्षा मिली कि कैसे जो जीवन के महत्व को हमने समझना, ब्रह्मचर्य के बारे में, और आपने कोष के बारे में, और साथ में जैसे हम यज्ञ करते थे, वही यज्ञ को अर्थ पूर्वक करने से हमें क्या लाभ मिलता है, ताकि हम इसको समझ सके। तो आदरणीय जी का बहुत बहुत, आपने आदरणीय जी ने आपने अपने वैज्ञानिकता के साथ जीवन में उसका प्रभाव, आपने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रणाम। ओम। ओम। ओम स्वामी जी, जी आपकी मेरी आवाज आवाज आ रही है? ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। स्वामी जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं यज्ञ से पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं योगग्राम गई थी, वहां से मुझे यज्ञ का व्हाट्सएप नंबर मिला और मैं तब से वहीं से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे वहां पर जो यज्ञ की सूचना मिली वो स्थूल रूप में मिली। स्थूल रूप में मुझे यज्ञ का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आचार्य जी ने हमें यज्ञ के सूक्ष्म रूप बताया हमें यज्ञ का, और यज्ञ के बारे में
हमारे शारीरिक स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, ईश्वर के सूक्ष्म रूप का, और बहुत सारी पौराणिक और देव यज्ञ, इतने सारे यज्ञों के बारे में स्वामी जी मुझे तो नहीं लगता कहीं और में इतना ज्ञान हमें मिल पाता जितना हमें यहाँ पर मिल पाया है। और स्वामी जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें भी बोलने का मौका दिया गया, जो हमने यज्ञ से लाभ उठाया है। मैं चाहती हूँ हम बाकी सब लोग भी जो यज्ञ से नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी यज्ञ से जुड़े, इसका स्थूल और सूक्ष्म जितने भी प्रभाव है हमारे मानसिक स्तर पर, मानसिकता पर जितना भी हमें लाभ मिलता है, मैं चाहती हूँ सब इससे लाभान्वित हो। और स्वामी जी मैं एक और अपनी बात रखना चाहूंगी। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित थी, उस समय पे यज्ञ की धुनी से मेरा स्वामी जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारे यहाँ पर 24 मेंबर है मेरी फैमिली में, बच्चे बूढ़े जवान हर तरह के हैं। लेकिन हमारे पूरे घर में किसी को भी कोरोना से कोई संक्रमित नहीं हुआ स्वामी जी, किसी को खांसी जुकाम तक नहीं हुआ। तो इतनी प्रभावित करती है ये। और जैसे आजकल के घरों में स्वामी जी घर बंद होते हैं, अंदर ही वॉशरूम होता है, किचन होता है, तो वो ज्यादा दूषित हो जाते हैं। तो एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, बंद बंद घरों को यज्ञाग्नि के द्वारा, यज्ञ धूनी के द्वारा हम अपने घर को संक्रमण होने से बचा सकते हैं। घर में स्मेल हो जाती है, उन सब से यज्ञ के द्वारा हमें बहुत लाभ मिलता है स्वामी जी। और आचार्य जी ने हमें यज्ञ के उस रूप से कराया है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, और ना ही मैं ज्यादा बोल पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सभी आचार्य जी और स्वामी जी को मेरा हृदय से प्रणाम। यज्ञ चिकित्सा कोर्स को ज्वाइन करने से पहले यज्ञ को लेकर और मंत्रों को लेकर जो मेरी समझ थी, उसको आचार्य जी के स्पीच के द्वारा, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के द्वारा मुझे मंत्रों के बारे में जो ज्ञान हुआ वो पहले नहीं था। पहले मैं ये समझता था कि केवल मंत्र जप लिया तो हो गया। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से हमको मंत्रों को जपना है, उनके क्या लाभ हैं, तो पहले ज्ञान कुछ नहीं था। ना यज्ञ चिकित्सा के बारे में हम जान रहे थे, ना 16 संस्कारों के बारे में हम जान रहे थे, और यज्ञ चिकित्सा से कितने लाभ लिए जा सकते हैं, और पूजा पद्धति का जो आचार्य जी ने बताया कि जड़ देवता, चैतन्य देवता और यज्ञ से किस तरह हम मोक्ष पा सकते हैं, इन सब के बारे में जो ज्ञान मिला मुझे वो बहुत अद्भुत था। इसके लिए मैं समस्त पतंजलि परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी आचार्यों का करना चाहूंगा, समस्त टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का आयोजन करके आपने हम जैसे अज्ञानी लोगों को जागृत करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आप सभी का साधुवाद। भविष्य में ऐसी अपेक्षा करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम पतंजलि यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होते रहेंगे, जिससे हम सब लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और सनातन की सेवा करते रहेंगे। ओम। ओम। सभी योगी साधक भाई बहनों को बहुत ही अच्छा लगा। और देखो, सब अपने उद्गार और अपने भाव बताना चाह रहे हैं, लेकिन समय की सीमा होती है। लेकिन आज पूज्य आचार्य श्री हम लोगों के बीच से आज 6 दिन के लिए, लेकिन आज से हमारे लिए परमानेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ऐप के माध्यम से आचार्य जी ने जो नंबर भेजा, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सारा जो आचार्य जी ने भेजा था वो भेज रहे हैं, नंबर आदि भी उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो कैलेंडर से लेकर के नियमित रूप से स्वाध्याय आदि संबंधित आचार्य जी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके और बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से पूरा विशेष एक अनुष्ठान कि कोई व्यक्ति केवल इच्छा मात्र कर ले तो उनके घर में जाकर के हम उनको स्वाध्याय करा दे, सत्संग करा दे, ना उनको पुस्तक खरीदनी है ना उसको पढ़नी है, बस मतलब इच्छा हो जाए तो सब कुछ हम कर सकते हैं। इतने तक में मतलब आचार्य श्री ने सारी हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। तो उसके माध्यम से हम सब लोग उसमें जुड़े और उसका पूरा हम लाभ उठाएं। और विशेष रूप से पूज्य आचार्य श्री का हम सब योगी साधक भाई बहनों की ओर से विशेष कृतज्ञता पूर्वक हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारे इस आमंत्रण पर हम सब लोगों के बीच में आए
और हम सब लोगों को इस विशेष ज्ञान से लाभान्वित किया। और पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से चल रहे इस कोर्स में आपका जो ये योगदान है वो बहुत ही बड़ा और विशेष योगदान है। और इसका प्रतिफल आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े रूप में इस समाज में, इस संसार में देखेंगे। और आपकी जो सहभागिता, भूमिका यज्ञ, योग, ध्यान, संध्या, उपासना आदि में है, हम निश्चित रूप से इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और आपका बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहन भी इसमें निरंतरता पूर्वक जुड़ रहे हैं, आप सबको भी विशेष रूप से धन्यवाद और आप सबके प्रति कृतज्ञता है। और आप सबको जैसे बोलने का सबको अवसर चाहिए तो आप सबको प्राप्त होगा धीरे धीरे। आगे आने वाले सत्रों में आप सब लोग नियमित रूप से जुड़े। कल विशेष 26 जनवरी है। हम ध्वजारोहण आदि तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ भी हम करेंगे। ब्राह्मणों आदि जो विशेष हमारे राष्ट्र की प्रार्थनाएं हैं, राष्ट्रीय प्रार्थना जिसको कहा जाता है, मैं पूज्य आचार्य श्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय प्रार्थना की जो हम आहुति देते हैं और कल 26 जनवरी भी है, तो उसका जो अर्थ, भावार्थ, गीतिका या कुछ हम जाते जाते हम सब लोगों को इससे हमें लाभान्वित और अवगत कराते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा हम सब लोगों के लिए। आप आचार्य जी म्यूट है सर, आपकी ऑडियो। आप एक बार अपने हाँ अन्य, हाँ हो गया। देखिए काव्य रूप में भी मैंने गाया है इसको और मूल वेद मंत्र को भी गाया है। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसि जायताम जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम 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 कल्पताम। मेरे ऐप में आपको ये भी मिल जाएगा और इसका एक हिंदी अनुवाद भी किया गया है जो आर्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है, वो भी मैं आपके सामने गा देता हूँ। और वो मैं स्टूडियो में गाया हूँ, उसको आप कल बजाइएगा अवश्य मेरा ऐप डाउनलोड करके। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, उसकी तर्ज वहां भिन्न है। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में होवे दुधारू गौवे पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही नारी सुभग सदा ही ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे
पर्जन्य ताप धोए ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो। द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो। ये दोनों गीत मैं आपको शेयर कर दूंगा यज्ञदेव जी को, उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओम। पूज्य आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी योगी साधक भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनुष्ठान के माध्यम से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम सब मिलकर के पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ इस वैदिक संस्कृति को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल विशेष सुबह में मिलते हैं यज्ञ अनुष्ठान के साथ, आगे के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम, शुभ रात्रि। न करो पशु पक्षी और प्रकृति की हानि, न करो पशु पक्षी और प्रकृति की हानि, जियो और जीने दो यही यज्ञ की वाणी, जियो और जीने दो यही यज्ञ की वाणी। सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते, स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। अर्थात जो विद्वान अग्निहोत्र को करता है वह सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है।